कमला अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखे ही थी कि उसकी सास ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रे कमला, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आधा किलो नमक लेना ना भूलना। कमला कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ करते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। 2 बच्चों की माँ कमला ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट जाती है। जब कमला इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखा है क्या? काम करना है तो करो वरना जाओ, कहीं और काम की तलाश करो। कमला जवाब तो देती, इतने दिन से तो काम करते आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरा महीना का पैसा आता और तुम हो कि कमला कुछ कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ने इशारा से अपने पास बुला लिया। सुधा ने कहा, क्यों बिमला? क्यों कमला? उस गंवार से मुंह क्यों लगती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसे अकल थोड़ी है। अकल होता तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। कमला अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। वापस आते ही सास ने पूछा, क्यों रे कमला, पंडिताइन की दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहीं दिख नहीं रही। कमला झूठ बोली, पंडिताइन की दुकान बंद था। किसी ने हमें बताया कि वह अपने नैहर चली गई। सास ने कहा, आज बिना नमक का ही साग बनाना पड़ेगा। देख, रामू के बीवी के पास मुझसे भी बीते दिन मांग कर 1 तोला नमक ले गई थी और आज तक लौटाई नहीं है। अब तक कमला की आवाज नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई, कुछ ना बोल रही है। कमला अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज लगाई, आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं, इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। कमला अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी, जा रामू के बीवी के पास 1 तोला नमक लेती। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है, जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ देखना, कल मुँहा पीकर नशा में कहाँ पड़ा हुआ है। खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गया, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बना है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता व अन्य जानवर रास्ता भटककर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला करते हैं। इसी हमले में कमला के ससुर मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव से शहर 5 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वही महीने 2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसे भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए। ये लोग कई वर्ष पहले बदमाशों के डर से यहाँ भागकर चले आए थे। तब से यहीं इन लोगों का बसेरा हो गया। के छोटे छोटे गांव 8-10 हो गए जो जंगल के पास ही। इस गांव की आबादी लोगों को बढ़ने से पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में आते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते हैं तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं। बच भी जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते। कमला 1 तोला नमक लेकर अपने पति रघु को निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह रघु को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया। कमला ने सोचा, जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो दरवाजा खोलकर कमला अंदर गई। दोनों बेटे के साथ सास ने खटिया पर सुबह का सूखा रोटी पड़ा हुआ था। उसने सोचा वही खाकर अपनी भूख मिटा लिया होगा। कितनी रात इन लोगों ने बिना खाए सो गए थे। उसकी आंख लगी थी कि उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जगी। अपने 1 साल के बच्चे को तेंदुए दबाकर जा रहा था। इसने घर में भाले से उसके ऊपर वार कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। कमला घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। तेंदुए डरकर भाग गया, पर कमला खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। कमला की सांसें कम होती जा रही थी और अंततः वह अपने बच्चे को छोड़ सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली।
उसका पति रघु अब भी नशे में ही धुत अपनी पत्नी कमला को एक बार देखा और खटिए पर लुढ़क गया। उसे अब भी कोई परवाह नहीं थी कि अब मेरी पत्नी कमला इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करें।